You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Hello everyone. एग्जाम सीजन अपनी पीक पर है एंड वी होप कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स ऑलमोस्ट सर पे आने ही वाले हैं, तो वी होप कि आप लोगों की बेसिक स्टडी तो कंप्लीट हो गई होगी और अब आप लोग अपनी लास्ट रिवीजन में पहुंच गए होंगे। तो एग्जाम के पढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज करना भी बहुत ही जरूरी होता है। हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम में वीडियोस रिलीज की ऑन हाउ टू स्टडी बेटर, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, आप लोग सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें एंड सो ऑन। बट हमारे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन मतलब रिविजन किस तरीके से करें। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास दैट यू आर स्टडीइंग इन, रिविजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन किस तरीके से करते हैं और एग्जाम के पहले के 1-2 महीने किस तरीके से बिताते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर आपके एग्जाम की सक्सेस डिपेंड करती है। सो लेट अस सी हाउ टू रिवाइज फॉर योर एग्जाम्स टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें आपसे अपना पूरा सिलेबस पूछा जाएगा जो आपने पूरे साल में पढ़ा है एंड फॉर एनीबडी वी अंडरस्टैंड दैट इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए आप लोग सभी चैप्टर से एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करने के लिए टाइम तो रख ही लीजिए, स्पेशली द चैप्टर्स जो आपने अपने सेशन के स्टार्ट में पढ़े थे अप्रैल मई के अराउंड। उनको तो हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। अब हो सकता है कि उस टाइम पे उन टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन फिर भी इतने टाइम गैप के बाद आप लोगों को उनसे एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए। नाउ विद सो मच टू स्टडी, आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए टू एंश्योर कि आप लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं और आपसे कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी ही एक वीडियो बनाई है ऑन हाउ यू कैन मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। उसको देख करके आप लोग अपने लिए एक टाइम टेबल बनाइए। उसमें जितने भी दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए उनको पहले ही रख दीजिए। लेट्स से आपको 10 दिन चाहिए अपना साइंस का रिवीजन करने के लिए, तो जनवरी या फरवरी में 10 दिन अलग से रख दीजिए इसके लिए। कोलेट योर डाउट्स एंड मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। आपके पूरा जो सेशन था उसमें आप लोगों ने बहुत से स्कूल के एग्जाम्स तो दिए ही होंगे, लाइक इंटरनल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरलीज एक्सेट्रा। और भी एग्जाम्स हो सकता है दिए होंगे, तो उनके जो आंसर शीट्स हैं अभी वुड बी द राइट टाइम टू लुक एट देम। बहुत से बच्चे आंसर शीट्स मिलते ही उस टाइम पे क्या करते हैं, उनको अपने बैग में रख लेते हैं, या फिर मैक्सिमम हो सकता है आप लोग टोटल देख लेते होंगे कि मैम ने सही मार्क्स कैलकुलेट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि आपने जो जो मिस्टेक्स की थी वो क्यों की थी। अगर तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ पाए तो क्यों नहीं आ पाए। अगर तो आप किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए सही से तो अभी उसका आंसर देखिए। हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके फाइनल में रिपीट हो जाए, तो आप उस पे मार्क्स नहीं खोना चाहेंगे। ऑल्सो अगर तो आप किसी एक कंसेप्ट पे रिपीटेडली मिस्टेक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को अभी रिवीजन के टाइम पे अच्छे से पढ़ने के लिए जरूर काउंटर कर लीजिए और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रख लीजिए। अगर तो आप लोग सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं अपनी आंसर शीट्स में तो रिवीजन में ज्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम छोड़ दीजिए। ऑल्सो आपके पूरे सेशन में हो सकता है कि आपके पास कोई डाउट्स आए हो और उस टाइम पे आप लोगों को टाइम ना मिला हो उनको सॉल्व करने का, लेकिन अभी उन डाउट्स को जरूर सॉल्व कर लीजिए बिकॉज यू वुडंट वांट टू लूज मार्क्स ऑन देम। तो इसीलिए अपने सभी डाउट्स को कोलेट कीजिए, अपने टीचर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगिए, उनसे सॉल्व करिए या फिर लाइब्रेरी में रिसर्च कीजिए, इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए एंड सो ऑन। बट किसी भी डाउट को क्रैम करके सेटल मत हो जाइए, उसको जरूर अच्छे से समझिए। क्रिएट द ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट। अब ये भी अलग अलग बच्चों के लिए अलग हो सकता है। आप किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कहें कि अपने रूम में एकदम शांति में अकेले बैठकर पढ़िए। अब लेकिन ये किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपके लिए क्या वर्क करता है, ये आपको खुद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बस ये ध्यान में रखिए कि आप लोग जिस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे टीवी या फिर और कोई टाइप का डिस्ट्रैक्शन ना हो तो ही अच्छा है। प्रैक्टिस ड्राइंग डायग्राम्स। आपके बहुत से एग्जाम्स में डायग्राम्स कैन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और बहुत से बच्चे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं क्योंकि इतने सारे सिलेबस में मिस हो ही सकता है। लेकिन आप अपने रिवीजन में डायग्राम्स को प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम जरूर रखिए। प्लीज रिमेम्बर कि डायग्राम्स को सिर्फ देख लेना इज नॉट इनफ, उनको एटलीस्ट एक बार ड्रॉ जरूर करके देखिए और डायग्राम के साथ साथ उनकी सारी लेबलिंग्स भी देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में अगर तो डायग्राम बनाने के लिए पूछा गया
तो उसकी लेबलिंग्स के भी अलग से मार्क्स होते हैं। मेक अ नोट ऑफ ऑल फॉर्मूले, थ्योरम्स एक्सेट्रा। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी फॉर्मूले या फिर थ्योरम आ रहे हैं उनको एक साफ सी शीट में नोट करते जाइए। कुछ चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एक्सेट्रा। कुछ में थ्योरम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स। तो आप इन सभी को अगर तो एक साफ शीट में नोट करके रखेंगे तो एग्जाम से पहले वाले दिन में रिवाइज कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। बिकॉज रिमेंबर कि आप लोग न्यूमेरिकल्स में या फिर थ्योरम के क्वेश्चन में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है कि आप लोग सही फॉर्मूला या फिर सही स्टेप्स लिख पा रहे हैं या फिर नहीं। सॉल्व मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स। तो अगर तो आप लोगों को लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और अच्छे नंबर आएंगे तो स्टिल वेट। आप लोगों को पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए टू सी कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली में कितनी अच्छी हुई है। मॉक टेस्ट आर एक्चुअली टेस्ट जो आपके एक्चुअल एग्जाम से काफी सिमिलर या फिर एकदम सिमिलर होते हैं, पैटर्न, टाइम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सेट्रा में। अगर तो आप एक 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए CBSE के दिए हुए जो सैम्पल पेपर्स है वो अटेम्प्ट करना एकदम सही रहेगा। अगर तो आपको ये पेपर्स चाहिए तो हमारे ऐप पर ये सभी अवेलेबल हैं और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करके पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से एग्जाम में फेयर कर पाएंगे। इन टेस्ट को एक्चुअल एग्जाम जैसे दिया जाएगा वैसे ही देने की कोशिश कीजिए। एक शांत से कमरे में बैठिए, जितना टाइम है टेस्ट का उतने ही टाइम में खत्म करने की कोशिश कीजिए। अपने आंसर्स भी एकदम वैसे ही लिखिए जैसे आप एक्चुअल एग्जाम में लिखने का प्लान कर रहे हैं। इवैल्यूएट योर मॉक टेस्ट। तो आपने मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से इवैल्यूएट करना, मतलब कि उन पे मार्क्स लगाना। तो आप लोग ऑनेस्टली अपने जो पेपर है उनको चेक कीजिए और मार्क्स लगाइए। CBSE और भी बहुत से बोर्ड्स बहुत बारी पेपर के साथ साथ उनकी मार्किंग स्कीम भी निकालते हैं। मार्किंग स्कीम में दिया होता है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या क्या लिखना एक्सपेक्ट करते हैं और आपको क्या क्या लिखने से कितने कितने नंबर मिलेंगे। तो उसको रेफर कर सकते हैं और फिर अपने आप को मार्क कीजिए और देखिए कि आपने जो गलती की वो कहाँ की, क्यों की, एंड उसको एक्चुअल एग्जाम में बिल्कुल मत करिए। गेट इन द शेड्यूल फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम से 1-2 महीने पहले तक आप लोगों का जो शेड्यूल होता है, हो सकता है कि हॉलीडेज हो या फिर आप स्कूल जा रहे हो, उनमें एक्चुअल एग्जाम डे से काफी डिफरेंट हो सकता है। आप लोग रात को लेट तक पढ़ते होंगे, सुबह हो सकता है लेट उठते हो अगर छुट्टियां हो, अपनी मील्स अलग टाइम पे खाते होंगे एंड सो ऑन। लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल एग्जाम डे में जैसे आपका शेड्यूल है आप वही फॉलो करें। इससे आपकी जो बॉडी है वो उसी रूटीन में आ जाएंगी और एग्जाम डे पे आप ज्यादा एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। सो नाउ हाउ डू वी गो अबाउट इट। सबसे पहले आप लोग बैक कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका जो एग्जाम है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, विच मीन्स कि आप लोगों को 8 बजे तक आपके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना ही है। दिस मीन्स कि आपको 7:30 या फिर उससे भी पहले, अगर तो आपका एग्जाम हॉल दूर है, आपको वहाँ पर पहुँचना ही है, मतलब निकलना भी आपको पहले ही होगा। तो अब इसके लिए आप लोगों को उठना भी एटलीस्ट 1 घंटा पहले होगा ताकि आप लोग ब्रेकफास्ट कर सके, रेडी हो सके एक्सेट्रा। तो इसीलिए रोज सुबह उसी टाइम पर जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए रात को भी टाइम पर सो जाइए, 10 से मैक्स 11 बजे तक। रिमेम्बर कि एक गुड नाइट स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड। इससे भी आप लोग फ्रेश रहेंगे। तो इसीलिए टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, अपनी मील्स को भी उसी अकॉर्डिंगली प्लान करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को अपने एग्जाम हॉल में जो भी पेंसिल बॉक्स चाहिए होगा उसमें अभी से ही सारा सामान कलेक्ट करके रख लीजिए। पेंसिल, पेन, कंपास एक्सेट्रा जो भी चाहिए उसमें रख लीजिए टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट पैनिक। ऑल्सो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने 9th to 12th साइंस एंड मैथ की सारी डिटेल्ड वीडियोस हमारे ऐप पर डाल रखी है, अलॉन्ग विद मोस्ट ऑफ द नेशनल लेवल सैम्पल पेपर्स। आप लोग हमारे ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग हर वीक न्यू वीडियोस रिलीज करते हैं ऑन हाउ यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जाम्स। Subscribe to our channel and stay tuned. Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JEE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.